राम राम। कहते भगवान ने जितना आपको जीवन दिया है उसको खुशी खुशी बिताइए, क्योंकि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। आप सोचते हैं मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, आज जोड़ लूं। अरे मेरे भाई बहन, आपको क्या पता, आप रात्रि को सोएं और सुबह उठेंगे। तो जितना समय आपने भगवान ने आपको दिया है उस समय का सदुपयोग कीजिए, खुश रहिए और संसार में खुशियां बांटने का प्रयास कीजिए। किसी नगर में एक राजा को महामंत्री की कोई शिकायत मिली कि महामंत्री ने ऐसा कर्म किया है कि उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा ने कोई साक्ष्य नहीं मांगे और घोषणा कर दी कि आज शाम को 6 बजे महामंत्री को, वजीर को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सैनिकों को भेजा कि जाओ वजीर को यह सूचना दो कि आज शाम को 6 बजे तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। सैनिक जब उस महामंत्री के घर पहुंचे तो देखा कि वहां तो बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, टेंट लगे हुए हैं, खाने बन रहे हैं, शस्त्र बज रहे हैं, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं कुछ है, बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हैं। उन सैनिकों ने पूछा यहां क्या हो रहा है। उन्होंने कहा आज महामंत्री जी का जन्म दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं, हम ये खुशी मना रहे हैं। सैनिकों ने कहा ये बंद करो। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा राजा जी ने हमें भेजा है और आज शाम को 6 बजे आपको फांसी होनी है। जो साज बज रहे थे वो रुक गए, खाना बनना बंद हो गया, लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। महामंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ कि राजा ने हमें शाम 6 बजे तक का समय दिया है, उस समय तक तो हमें ये खुशी मना लें। साज वालों का साज बजाओ, खाने वाले का खाना बनाओ, और जितने भी लोग आए हुए थे उन्हें कह रहे हैं अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी तो दोपहर का 1 बजा है, अभी तो हमारे पास 5 घंटे हैं, हम 5 घंटे खूब खुशी मना सकते हैं। सैनिक उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस व्यक्ति ने 6 बजे मरना है वो ऐसी खुशी कैसे मना सकता है। लेकिन फिर वही शुरू हो गया, साज बजने लगे, वहां की जो पार्टी थी वो शुरू हो गई। सैनिकों ने जाकर राजा को बताया कि महाराज हमने उसको सूचना दी, क्योंकि उसका जन्म दिवस है, उसके घर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। उसने कहा अभी राजा ने मुझे 6 बजे तक का समय दिया, तब तक तो मैं खुशी मना लूं। राजा स्वयं चल के उस महामंत्री के घर गया। उसने देखा कि उत्सव चल रहा है, साज बज रहे हैं। राजा ने कहा इधर आओ, तुम्हारा दिमाग ठीक है? उन्होंने कहा क्या हुआ महाराज? कहते हैं मैंने तुम्हें 6 बजे तक का समय दिया है और तुम ये उत्सव मना रहे हो, इसके बाद तुम्हें मर जाना है, अब तो 2 घंटे रह गए। उसने कहा महाराज मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने 6 बजे तक का समय दिया, आप चाहते तो मुझे उसी समय बुलाते कि अभी फांसी दे दो। जितना समय आपने मुझे दिया है, जितना समय मुझे भगवान से मिला है, मैं उतना समय तो खुशी खुशी जीवन बिताऊं, मरना तो मुझे है ही। राजा ने पकड़कर उसको गले से लगा लिया और कहा मैंने तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं देखा। मुझे तुमने उदाहरण दिया है कि भगवान ने हमें जितना जीवन दिया उसे खुशी से व्यतीत करो, मृत्यु तो सबको आनी है, मृत्यु से क्या डरना। राजा ने कहा अब जिन्होंने तुम्हारे पर यह आरोप लगाया है कि तुमने ये कार्य किया है, मुझे लगता है वो लोग गलत हैं, तुमसे जलते हैं। राजा ने सब बातों की पुष्टि की तो उस महामंत्री को क्षमा कर दिया और उसे अपने दरबार में फिर वही का वही स्थान दिया। तो मेरे भाई बहन, ये कथा छोटी सी है, लेकिन ये बताती है कि जितना आपको भगवान ने दिया है उसे खुशी खुशी बिताएं, खुशी खुशी रहें, दूसरों से ईर्ष्या मत करें, दूसरों की निंदा मत करें, क्योंकि आप जिसके साथ जो करोगे आपके पास लौट कर वो अवश्य आएगा। राम राम, जय श्री राम।